हे गाइस, वेलकम टू द लीगल चैनल। हमारे चैनल पर बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था हमारे क्लाइंट के द्वारा भी और बहुत सारे लोगों के द्वारा कि आप जेम पर वीडियो क्यों नहीं बनाते। जेम पर वीडियो बनाने का रीजन ये नहीं है कि हम इस सर्विस को मीन्स आपको ऑफर नहीं करते। हम इस सर्विस को बेटर वे में आपको ऑफर करते हैं क्योंकि इस सेक्टर में आपका बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं एग्जिस्टिंग। बट ये बहुत सारे लोगों को अभी भी मिथ है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जेम, बहुत ज़्यादा डाइवर्स वे में इसका जो काम है उसे आप केटर नहीं कर पाते। और अगर आप किसी भी तरीके से देखो कि आपके जेम में दिक्कतें आ रही हैं आपको कैटलॉग को बनाने में या आपको बिडिंग करने में या अदर किसी भी प्रोसेसेस में, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है लीगल एज अ कंसल्टेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पर हम एक तो आपको सर्विस जो देते हैं वो आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के लेवल पर देते हैं और जो डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट होता है उसके स्टैंडर्ड पर देते हैं। इसमें आपको कहीं ना कहीं जो भी दिक्कतें आती है उसको हम एक साथ रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और अभी जो हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं ये आपका पूरा एक गाइड है कि किस तरीके से आप सेल करोगे ऑन जेम। जेम पर सेल करने का सिंपल सा अर्थ ये है कि अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, अगर आप एक प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो जैसे कि चेयर, स्टेशनरी, आपके जो अदर थिंग्स होते हैं जो कि ऑफिस रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके मीन्स बहुत सारे कुछ होते हैं, आप उसके लिमिट पर मत जाइए। क्योंकि अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट है, वो भी हम आने वाले वीडियोज में मीन्स इसी वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। किस तरह की बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटी है, आपका जो कितना डिपार्टमेंट इससे इंटीग्रेटेड है, कितना जो डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट है वो कितना हाई हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं आपकी ग्रोथ की, जो जेम पोर्टल पर मिलने वाला है इंडिया का सबसे टॉप वेबसाइट है जिस पर सारे टेंडर्स, लगभग जितने गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं वो आपको जेम के थ्रू ही जाते हैं और आपके जो जेम के थ्रू ही जाते हैं और जेम जेम ही आपको सारे चीजों को जो एक्सेस है वो देता है एक तरह से। ठीक है जी, तो इस चीज को हमें समझना है और हर चीज को इस तरीके से समझना है कि आप खुद अगर बिजनेस को कर रहे हो, खुद अगर आप बिडिंग करना चाहते हो या खुद किसी भी तरह के डाउट्स को क्लियर कराना चाहते हो, आप हमसे करा सकते हो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में। इसी तरह से हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आपको आपको ऑफर किया जाता है। ठीक है, और आपको बेस्ट वे में जितना मार्केट प्लेस के बारे में नॉलेज दिया जाता है, जेम के जितने नॉलेज को आपको गैदर करना है, जितने टेक्निकलिटी को समझना है, वो सारी चीज़ों को हम ऑफर करते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं सारे फीचर्स के बारे में, जेम के सारे स्टेप्स के बारे में, सारे डाउट को क्लियर करने वाले हैं जेम के बारे में। ऑल इंडिया जो आपका रिक्वायरमेंट होता है, किस तरीके से जेम पर काम होगा। आवाज कम कीजिए। किस तरीके से आपका रिक्वायरमेंट होगा और आपका कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटी है वो 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का जो ग्रॉस मार्केट वैल्यू है वो आपका दिख जाता है। 12 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड सेलर इस पर रजिस्टर्ड हैं आपके। 60,000 से ज्यादा गवर्नमेंट बायर्स हैं इस पे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो बायर्स जो आते हैं आपके डिपार्टमेंटल पीएसयूज एंड ऑल, वो आपको दिख जाते हैं 60,000 से ज्यादा। ये अपॉर्चुनिटी आपको अदर प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने वाला। पीएसयू अगर हम बात करें सबसे बड़ा जो है वो आपका रेलवे है। रेलवे में भी आपको जो डिपार्टमेंटल क्वांटिटी जो दिखती है वो इतना बड़ा मार्केट नहीं है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू इतना नहीं है। तो आप उस चीज के एंगल से देख सकते हो कि कितना बड़ा मार्केट और कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है आपको जेम पोर्टल पर। जेम पोर्टल पर आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है ये आप बेटर जानते होंगे। क्यों? क्योंकि आपने किसी ना किसी टेंडर के रिक्वायरमेंट के कारण, किसी ना किसी रिक्वायरमेंट के कारण जेम के बारे में रिसर्च कर रखा है। अगर आप इस वीडियो को एज अ फ्रेशी देख रहे हो, अगर आप बिजनेस को नहीं समझते कि जेम पर होता क्या है, तो उसके बारे में भी हम आने वाले समय पर बात कर रहे हैं। किस तरीके से जेम पर कहाँ से किस स्केल से लेकर कहाँ तक आपकी बात होती है,
किस तरह से आपको सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हम सहायता करते हैं, और किसी तरीके से हैजल फ्री आपका सारा सर्विस हो जाए वो भी हम ध्यान रखते हैं। 9,000 से ज्यादा प्रोडक्ट कैटेगरी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कैटेगरी है, 9,000 प्रोडक्ट नहीं है सिर्फ। प्रोडक्ट की कैटेगरीज है, एक कैटेगरी में मे बी 10 प्रोडक्ट आते हो, किसी में 20, किसी में 25। बात यहाँ 9,000 प्लस की कैटेगरी है, उतने सारे प्रोडक्ट, इतने सारे वेरिएंट्स आपके जो ऑफर होते हैं, एक कैटलॉग को आपको ऑफर करना होता है। आप उसी कैटलॉग में जो भी बायर आते हैं वो आपकी प्रोडक्ट को देख सकते हैं, आप उसके लिए टेंडर बिड कर सकते हो, वो ऑर्डर लगा सकते हैं कि आपके जो प्राइस, लोएस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग आपको बिडिंग मिल सकती है। चलिए शुरू करते हैं हम। आप इस वीडियो में आपको बेटर वे में आपको सारा कुछ आइडिया लगेगा। लीगल के साथ आपको सारी चीजों का मतलब डिटेल में सहायता मिलती है, आपको उसके बारे में पता होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले तो हम मार्केट प्लेस के बारे में बात कर ले। हम आपको लाइव जो चैनल के सॉरी लाइव जो वेबसाइट है उस पर भी हम एग्जांपल की तरह दिखा सकते थे, बट देखिए बेटर क्या होता है कि आप चीजों को समझो, बट आप इस चीज को भी समझो कि आपके जो, जैसे जेम के मैं आपको वेबसाइट दिखा दूं, जेम के वेबसाइट पर भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, बट आप उस चीज के मर्म को नहीं समझ पाओगे। मर्म इन द सेंस आप उस चीज के क्रक्स को नहीं समझ पाओगे कि किस तरीके से आपके जो, अभी आप देख पा रहे होगे, अभी आप देख पा रहे हो कि हमारे पीछे जेम का जो पोर्टल है, इस तरीके से जो है पोर्टल वो दिखता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, पर बात इस चीज की भी करेंगे कि इसका जो क्रक्स है, ये सारी चीजें को देखकर आप कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा हो जाता है, लोगों को समझना मुश्किल हो जाता है कि इस पर सर्विसेज कैसे ऑफर होता है, क्या क्या मीन्स टेक्निक्स हैं, किस किस तरीके से काम होता है। तो इन चीजों को हम अभी डिटेल में बात करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड सा वेबसाइट को हम एकदम सिंप्लीफाई करने वाले हैं, एकदम सिंपल फीचर्स के साथ आपके उसमें हेल्प करेंगे। क्योंकि देखिए आप जो चीज करने वाले हो, शायद आप रजिस्ट्रेशन खुद कर भी लो, कैटलॉग बना भी लो, पर बात यह है कि सारी चीजों को जब तक आप समझते नहीं हो, किस तरीके से अपॉर्चुनिटी जो है उसे ग्रैब कैसे करना है, कौन से मार्केट में एंटर करना है, आपके पास जो स्किल है, आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो कैपिटल है, इसके साथ किस तरीके से ग्रो करना है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट द्वारा ऐसा ई मार्केट प्लेस बना के ऑफर किया जा रहा है इंडियन बिजनेसमैन के लिए या तो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। तो इस चीज को गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि आप इससे जुड़ो, आप इससे बेनिफिट पाओ। पर होता क्या है कि बहुत ज्यादा टेंडरर्स जो हैं वो इससे लॉस मेक करते हैं, प्रॉफिट को बना नहीं पाते हैं। कारण कुछ भी हो, रीजन कुछ भी हो, हम उसमें देखते ये है कि आपको नुकसान होता है। आपको जब बिजनेस में एट द एंड जो आपके ग्रोथ होना चाहिए था वो आपको नुकसान में बदल जाता है। इसमें आपको जहां पर डाउट्स हो वो आप पूछ सकते हो, जो भी डाउट्स हो आपको वो आप पूछ सकते हो, और जो आपको क्लैरिटी जो जहां जहां चाहिए होगा वो भी हम आपसे मतलब क्वेरी के थ्रू या आप कमेंट सेक्शन के थ्रू आप वो भी जान सकते हो। ठीक है जी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में बहुत लोगों का मिथ ये रहता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या बहुत लोग ये भी बता देते हैं कि ये बहुत आसान है। देखिए आसान बोलना अच्छा है, बट जो इस चीज के लिए न्यू है, जो आपके चीजों को समझते नहीं है कि गलती होने पर होगा क्या, आपका जो अकाउंट फिर लॉक हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, या तो आपके जो ईएमडी अमाउंट है वो फंस जाएंगे, या तो आपका टेंडर अमाउंट का बिलिंग क्लियर नहीं होगा। इन सब चीजों का जो दिक्कत होता है वो आपको बहुत भुगतना पड़ता है तब, जब आप इस तरह की चीजों को देखोगे, आप तब आप फेस करोगे, तब आपको समझना पड़ता है। चलिए वीडियो पर हम वापस आ जाते हैं।
अब आप हमारा स्क्रीन देख पा रहे होगे। अब हम डिटेल वे में सिंप्लीफाई करते हुए आपको चीजों को समझा देते हैं कि किस तरीके से आपके जो सर्विस ऑफरिंग्स हैं या सारा काम है वो होता है। ठीक है जी। आपके जो प्रोडक्ट की बात हम कर ले, प्रोडक्ट कौन कौन सा प्रोडक्ट होता है, जैसे एक चेयर, कैमरा, लैपटॉप, फोन और जितने ऑफिस के रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो अगर डिपार्टमेंट आपसे मांगती है, जैसे देखिए हम हमें जब शॉपिंग करना होता है तो हम चले जाते हैं अमेजोन पर, हम चले जाते हैं फ्लिपकार्ट पर, मिंत्रा पर, समथिंग एनीवे बिटवीन, जो भी पॉसिबल है। आपको जब डिपार्टमेंट शॉपिंग करती है तो डिपार्टमेंट के पास शॉपिंग करने के लिए gem.gov.in या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैसा एक पोर्टल बना के रखे हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, पर डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट से इतने, तो उस पर आपके सर्विस प्रोवाइडर भी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके जो बायर होंगे वो कहीं ना कहीं ढूंढेंगे आपको सेलर को, और सेलर वही है जो कि आपके अमेजोन पर भी सेलर वही हैं जो कि आपके लोकल बिजनेसमैन हैं, जो लोकल वेंडर्स हैं, जो बड़े बड़े वेंडर्स हैं या तो किसी भी तरह के वेंडर्स हैं, जो कि जैसे आप भी अगर अमेजोन पर सेल करना चाहो एज ए सेलर, आप कर सकते हो। उसी तरह अमेजोन पर जैसे सेल करते हो आप, सेम वे में आप जेम पर भी कर सकते हो। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आपको प्रोडक्ट, सर्विसेज, बिड, रिवर्स ऑक्शन, इस तरह का जो ऑप्शन है वो देता है। इसके बाद हम अगले स्लाइड पर चलते हैं, या इसी भी स्लाइड को डिटेल में और बात कर लेते हैं। इसमें नो मिडिल मैन रहते हैं, किसी तरह का मिडिल मैन नहीं होता है। नो कमीशन एजेंट्स होते हैं आपके, किसी तरह का ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी के साथ खिलवाड़ नहीं होता है, जो दिखाया जा रहा है वही होता है सच में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2016 से जब से ये लॉन्च हुआ है, ये इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा एम्पावर कर रहा है, ग्रोथ दे रहा है। ठीक है जी। अगर आप इस चीज को समझते हो कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपका सेक्टर, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आप समझ सकते हो। ठीक है। सर्टिफाइड है आपके जो बिजनेस टू गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है। गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म को बिजनेस टू गवर्नमेंट या B2G जो हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को आप अगर कुछ बेच रहे हो और गवर्नमेंट आपको पे कर रही है, या कोई भी ई प्रोक्यूरमेंट की साइट्स जैसे होती हैं वो भी डिमांड ऐसे ही करती हैं। बट द थिंग इज कि आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बहुत मैकेनिकल को थोड़ा आपके टेक्निकल और बहुत मीन्स फ्लुएंट बनाने की कोशिश कर रहा है। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट है, हमने बात कर रखा है। 60,000 करोड़, 60,000 से ज्यादा बायर आपके जो गवर्नमेंट बायर हैं वो है आपके इस पर। 12 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड सेलर है। 9,000 से ज्यादा आपके प्रोडक्ट और कैटेगरीज हैं। प्रोडक्ट कैटेगरीज मतलब आपके सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता है, वो कैटेगरी होता है, उसमें आपके बहुत सारे डिटेल्ड वे में अदर अदर प्रोडक्ट्स जो होते हैं। और ये मैं डेटा बता रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 2024 का। अभी 25 और 6 के डेटा पर हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल में और जानना है तो मार्केट सिंपल सा चीज है, गवर्नमेंट का मार्केट है, गवर्नमेंट हमेशा डिमांड को बढ़ाएगी। जितना आपको प्राइवेट प्लेयर पर रिलाई करना है वो करते रहेगी। प्राइवेटाइजेशन का जिस तरीके से रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है उस तरीके से करते रहेगी। हैवी मशीनरी से लेकर छोटे छोटे चीजों तक आपको रिक्वायरमेंट जेम के थ्रू ही, पोर्टल के द्वारा ही आपको ऑफर किया जाएगा कि आप उसको एज ए सेलर प्रोवाइड करो। ठीक है। अगर हम बात करें फिर प्राइवेट किस तरीके से कौन कौन लोग जो है वो सेल कर सकते हैं जेम पर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, OPC 1 पर्सन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी जो कि NGO या ट्रस्ट जैसे कंपनीज होते हैं। आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि बहुत सारे महिलाओं का ग्रुप या तो किसी भी तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो आपका होता है ग्रुप, आर्टिसियन या आपके वीवर, इस तरह के ग्रुप्स को आपको जो लीड करते हैं वो आपको जेम के थ्रू टेंडर भर सकते हैं। और स्टार्टअप इंडिया के जो रजिस्ट्रेशन DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स, किस तरीके से आपका जो जेम और ट्रेडिशनल टेंडर का आप कंपैरिजन अगर करोगे तो क्या क्या चेंज हुआ है पुराने से अभी तक में। ठीक है जी। ओल्ड वे में क्या होता था, न्यूज़पेपर पर एडवर्टीजमेंट जाता था, फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता था, प्रोसेस को महीनों और हफ्तों हफ्तों और महीनों में टाइम लग जाता था, और आपका करप्शन, मिडिल मैन पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहता था। उसके बाद हम बात करें सिक्योरिटी डिपॉजिट EMD रिक्वायर्ड होता था, जो कि रिफंड होने में भी बहुत टाइम लग जाता था। अब थोड़ा रिक्वायरमेंट कम हुआ है। और फर्स्ट बात,
गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट देख के आपको एग्जाम्शन दे देती है, और उससे इंपॉर्टेंट बात, रिफंड थोड़ा जल्दी और आपके बैंक अकाउंट में रिफंड नॉर्मली मिलने का चांसेस रहता है। ऑनलाइन लोकल स्टेट लेवल पर रीच रहता था, उससे ज़्यादा नेशनल वाइड नहीं रहता था, क्योंकि उससे ज़्यादा आप प्रमोट नहीं कर सकते कि आपका रिक्वायरमेंट है क्या, और आपको जो डिमांड है वो मिलेगा कैसे, फिर सप्लाई कैसे होगा। आज के टाइम पर भी न्यूज़पेपर पे जाता है आर्टिकल पर, सॉरी आपका प्रमोशन, बट थिंग इज कि उसी पर गवर्नमेंट भी डिपेंडेंट नहीं है, और उसी पर सिर्फ आपका गवर्नमेंट रिलाई नहीं करती है कि वहीं से टेंडर का फुलफिलमेंट होगा। ठीक है जी। हार्ड टू ट्रैक पेमेंट स्टेटस, अपना पेमेंट स्टेटस को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। ये सब का निदान जो जेम पोर्टल लाया है, वो जेम पोर्टल लाया है, उस पर हम बात कर लेते हैं। सब कुछ ऑनलाइन है, किसी तरह का ऐड का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपका पोर्टल ही बहुत ज़्यादा बड़ा ऐड है। जो भी सेलर आपके सर्विस को प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो पोर्टल पर आते हैं, अपने टेंडर की कैटेगरी को सर्च करते हैं और आपके सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अपलोड जो डॉक्यूमेंट करना है सारा डिजिटली है, और एक ही बार में हो जाता है। बिड क्लोज होता है बहुत जल्दी, दिनों दिनों में, मीन्स विद इन फ्यू डेज आपका जो बिड है वो क्लोज हो जाता है। फास्ट रिस्पांस होता है, तुरंत आपका रिजल्ट भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आने में आपका किसी तरह का धांधली और करप्शन का जगह रह जाता है, जो कि आपके 100% ट्रांसपेरेंट और ऑडिट ट्रेल मेंटेन रहता है। उसमें कोई चिटिंग नहीं हो सकता है, अगर सच में कोई दिक्कत ना हो तो। अगर हम बात करें एमएसएमई सेलर ईएमडी एग्जेम्प्टेड जेम, जो जेम पर एमएसएमई सेलर ईएमडी के लिए एग्जेम्प्टेड हैं, उस पर हम भी बात कर लेते हैं। और उस पे उसके बाद हम पैन इंडिया जो सेल कर सकते हैं, अदर देन जो लिमिटेशन था, जहां स्टेट तक लिमिटेशन था, अब हम पैन इंडिया सेल कर सकते हैं। सेल करने का इन द सेंस, आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑल ओवर द इंडिया कहीं पे भी सप्लाई देना चाहते हैं, आप कुरियर के थ्रू या तो आपके पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप सप्लाई दे सकते हैं। आपको पोस्ट ऑफिस का अब रिक्वायरमेंट समझ में आएगा कि जिस तरीके से लॉजिस्टिक का मतलब ध्रुवीकरण या बहुत ज़्यादा मार्केटराइज हो चुका है, कि लॉजिस्टिक किस तरीके से आप यहाँ का सामान वहाँ करोगे, तो बात यहाँ तक आ रहा है कि आपके इंडियन पोस्ट जिस तरीके से काम कर रही है इस बिजनेस में, जेम पर अगर आप रजिस्टर करते हो तो आप यहाँ से जाकर कहीं पर और सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हो। आप अपना डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू या किसी भी थ्रू को आप यहाँ इंसर्ट करोगे और पूरे प्रोसेस को कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। पेमेंट डायरेक्टली आपके बैंक में आता है, 10 दिन का रूल है। ठीक है जी। 5 स्टेप जेम के रजिस्ट्रेशन के लिए, सिंपल स्टेप में मैं अगर बताऊं, आप जेम पोर्टल पर विजिट करोगे, सेलर के सेक्शन में जाओगे, साइन अप सेक्शन के बाद, उसके बाद अपना आधार नंबर ओटीपी जनरेट करके लिंक लिंक करोगे पैन कार्ड को। बिजनेस प्रोफाइल का डिटेल डालोगे, जैसे कि फर्म का नाम, टाइप किस तरीके का फर्म का टाइप है, एड्रेस डालोगे, जीएसटी डालोगे, उद्यम डालोगे, या सीआईएन नंबर जो भी है आपके पास, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं उसका होता है। ठीक है जी। बैंक अकाउंट डिटेल्स डालोगे, जैसे कि आपके कैंसल चेक और ऑल जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो डालोगे आप। ठीक है। उसके बाद आप प्रोफाइल और किस तरीके से आपका जो लाइव हो जाएगा अकाउंट है, वो आपका जो फाइनल हो जाएगा वो आपको दिख सकता है। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद किस तरीके से आपका क्रिएट करने का अकाउंट क्या है, प्रोसेस क्या है, इसी तरीके से आप फॉर्म को भरोगे। ठीक है। सेक्शन इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंडेटरी जो है डॉक्यूमेंट्स हमारे लेफ्ट साइड में है, और आपके जो बेस्ड ऑन एंटिटी हैं, जैसे कि एमओए, एओए प्राइवेट लिमिटेड के लिए, एलएलपी के लिए आपके एलएलपी का एग्रीमेंट जो हो जाता है, पार्टनरशिप डिड आपके जो फर्म के लिए हो जाता है, उद्यम सर्टिफिकेट एमएसएमई के लिए हो जाता है, और डीपीआईटी आपके स्टार्टअप इंडिया के लिए आपको देना पड़ता है, डीपीआईटी सर्टिफिकेट। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास है तो बेटर है, आप उस चीज को कंडक्ट करा सकते हो, उसके रिक्वायरमेंट का आपको फायदा मिल सकता है। प्रोडक्ट के सेलर हो अगर आप, तो ब्रांड ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, बीआईएस आईएसओ सर्टिफिकेट आपको लगना है, आईएन मेक इन इंडिया का जो आपका डिक्लेरेशन है वो देना पड़ेगा, और आपको प्रोडक्ट टेस्ट रिपोर्ट से स्पेक्स जो जिस तरीके का भी आपको रिक्वायरमेंट है वो देना पड़ेगा। प्रोडक्ट का फोटोग्राफ
क्लियर बैकग्राउंड के साथ देना पड़ेगा, ठीक है जी। डैशबोर्ड का टूर अगर हम कराएं तो अगर हम इस तरीके से कराएं कि आप जो लाइव देख पाते हो, अभी तो मैं किसी क्लाइंट का इंटरनल लॉगिन नहीं दिखाऊंगा ऐसे, बट अगर आप बात करो सिर्फ डैशबोर्ड लगभग किस तरीके से दिखता है। 45Q। अभी हमारे पास जो अकाउंट है उसका एक्सेस अभी करेंटली मैं नहीं दे सकता, क्योंकि लॉगिन आपके जो इंटरनल लॉगिन है वो आपको हमें भी दिक्कत में लाएगा। उसी के कारण मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप डैशबोर्ड का लुक लेना चाहो तो आप हमारे ट्रेनिंग पर बिल्कुल आओ, उसमें हम डिटेल वे में आपको डैशबोर्ड से लेकर हर चीज़ का ट्रेनिंग में आपको डिटेल में बताएंगे और मतलब करा कर भी देंगे, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें किस तरीके से जेम का जो इस तरीके से बेसिक चीज यही है कि प्रोडक्ट कितना लिस्टेड है, कितना आपके ओपन टू बिड है, ओपन बिड है, किस तरीके से आज का जो ऑर्डर आया है वो कितना है, कितना आपका पेंडिंग है पेमेंट, इसी तरीके से लगभग दिखता है, ठीक है जी। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं कि आपका विंडो किस तरीके से दिखता है, प्रोडक्ट आपके दिखते हैं, कमेंट बायर कौन से हैं, इस तरीके से डिटेल सारा दिख जाता है। हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कैटेगरी को, सब कैटेगरी को डालना है, प्रोडक्ट के डिटेल्स को डालना है, कौन सा ब्रांड है, एचएसएन कोड क्या है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देना है, नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन पर जाना है। इस तरीके से आप स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग, इमेज रिव्यू सारा करा लोगे, कैटलॉग धीरे धीरे ऐड हो जाएगा। बट कैटलॉग ऐड करना भी एक बड़ा टेक्निक है। कैटलॉग ऐड करने से ही आपका जो प्रोडक्ट का विजिबिलिटी है, प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग बेटर वे में मिलना है वो मिलता है। तो आपको उस चीज पर ध्यान देना है और आपको उस पर गलती नहीं करना है, ठीक है जी। आपको सिंपली जो लगता है प्रोडक्ट का लिस्टिंग ही कोई मैटर नहीं करता है, प्रोडक्ट के लिस्टिंग में ही बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स छुपा हुआ है, और वहीं पर आपके जो अदर कॉम्पिटिटर है वो आपसे गेन कर जाते हैं, आपके जो लिस्टिंग में टेक्निक्स है उसके अकॉर्डिंग वो मीन्स जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कर लेते हैं। लिस्टिंग का जेम का मीन्स गोल्ड माइन क्या है, लीगल सर्विसेज, ठीक है जी। किसमें कंपटीशन कम है, हायर वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट किसमें ज़्यादा मिलता है, आईटी सर्विसेज में, हाउस कीपिंग में, आपके ट्रांसपोर्ट में, सिविल वर्क में, मार्केटिंग में, मैन पावर सप्लाई में, हॉर्टिकल्चर जो कि गार्डनिंग मेंटेनेंस या लैंडस्केपिंग में होता है, और उसके बाद एनुअल मेंटेनेंस या मेंटेनेंस सर्विसेज में, ठीक है जी। थ्री वे जो कि आपको बाई करना मीन्स आपको L1 आने के लिए बेनिफिशियल होगा, इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। डायरेक्ट परचेज या डीपी किस तरीके से काम करता है, जेम पर जाएंगे, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो जेम पर डायरेक्ट जाते हैं, कैटलॉग में जाते हैं, वो शॉपिंग करते हैं, जो सबसे उन्हें चीपेस्ट चीज दिखता है वो आपको मतलब जो भी उनका रिक्वायरमेंट है एक तरह से वो आपको दे देते हैं, एज ए बायर वो खरीद लेते हैं, ठीक है। L1 बिडिंग जो लोएस्ट बिडिंग का जो आपका लॉजिक है कि आप सबसे लोएस्ट बिड करो
कि आपका जो भी बिड ऑक्शन में निकला है, ऑक्शन या आपके टेंडर निकले हैं किस तरीके से इस चीज को फुलफिल करना है। जैसे चेयर का रिक्वायरमेंट आया, चेयर के बिड के लिए अगला का रिक्वायरमेंट है कि 8,500 10,000 का चेयर होना चाहिए। ठीक है, आपका जो बिड आया वो 6,500 का चला गया। L1 सबसे आप हो लोएस्ट बिडर आप हो। किसी किसी सेक्टर में L1 हाई भी बिडिंग होता है। तो जो बिडिंग है वो आपका एक्सेप्ट होगा। उसके बाद एक्सेप्टेंस के बाद प्रोसेस में L1 अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन एंड सारे कुछ जो है वो सेफ है और मन सही है, तो आप जीतोगे लॉट को और उस चीज में आप विन कर सकते हो। रिवर्स ऑक्शन जो आपके लाइव ऑक्शन होते हैं बट रिवर्स हो जाते हैं सेलर, क्योंकि बिड टू लोअर टू विन रहता है। ठीक है, जिसमें प्राइस फॉल करता है रियल टाइम पे। ठीक है, हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट रहता है, व्हीकल, लार्ज इक्विपमेंट्स, बल्क गुड्स। क्योंकि नॉर्मल में आपका आरए नहीं यूज होता है, रिवर्स ऑक्शन सिर्फ हायर एंड की चीजों में यूज होता है, जैसे कि मशीनरी हो गया, या तो जैसे ट्रक हो गया, या तो मीन्स हैवी मशीनरी का जब रिक्वायरमेंट होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, तब ये आपको ऑक्शन में देखने को मिल जाता है। या डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट में जो भी हायर एंड पर जो रिक्वायरमेंट होता है उस चीज के लिए। ठीक है, किस तरीके से आपको टेंडर को फाइंड करना है या बिड को फाइंड करना है। कैटेगरी पर जाना है, स्टेट्स पर जाना है, वैल्यू रेंज पर जाना है, क्लोजिंग डेट पर जाना है। अगर चार आप फैक्टर लगा दो किसी चीज में, तो आपके जो रिक्वायर्ड टेंडर्स होंगे, जो आप जिस तरह का टेंडर भरना चाहते हो, वो बेसिकली आपको मिल जाएगा। और वो अगर मिल जाता है तो बेस्ट वे है आपको किसी भी तरह का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का, और आप उस चीज को फुलफिल कर पाओगे। ठीक है जी। टाइमर देखिए फाइनलिस्ट क्या रहते हैं, बिड वन L1 किस तरीके से आता है। ठीक है, जब लाइव रिवर्स ऑक्शन होता है, आरए का ऑक्शन इसी तरीके से होता है। जब बहुत बड़े चीजों का आरए ऑक्शन होता है, लाइव ऑक्शन होता है, तो इसी तरीके से होता है कि अब जो लास्ट में बिड आता है वही सबसे हाईएस्ट विनर होता है, या सबसे लास्ट में जो प्राइस आ रहा होता है वही जो है वो विनर हो जाता है। इस चीज में आरए बिजनेस में, मैं आरए के ऑक्शंस में मैं बता दूं, अगर आपके पास डिपार्टमेंट का कांटेक्ट है, या डिपार्टमेंट का जो मीन्स आप डिटेल वे में जानते हो डिपार्टमेंटल जो ऑफिसर हैं या कुछ भी, तो उनसे आप ये हेल्प ले सकते हो, या आप समझ सकते हो हेल्प का मतलब क्या है। बाकी आप इस चीज में आप उससे उनसे कनेक्ट कर सकते हो, रेट आप निकलवा सकते हो कि किस तरीके का रेट आ रहा है। आप उसके हेल्प से आप अपना रेट फिगर आउट कर सकते हो। अगर आपका डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है तो लाइव ऑक्शन में आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑर्डर रिसीव होता है, ऑर्डर कंफर्म होता है, पैक और डिस्पैच करोगे आप, अपलोड शिपिंग डिटेल्स करोगे, डिलीवरी कंफर्मेशन मिलेगा, इनवॉइस मिलेगा, आपको अपलोड करना होगा, और पेमेंट रिलीज हो जाएगा। सिंपल सा 6 प्रोसेस है, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है जब इसमें आप कोई गलती करते हो या आपको प्रोसेस ही समझ में नहीं आता है। तो द थिंग इज, आपको मैं सिर्फ एक हॉलिस्टिक वे में जेम के बारे में समझा रहा हूँ। अगर इस वीडियो में, इतने लंबे वीडियो में, आई थिंक अभी हमने आधे घंटे का टाइम सिर्फ इसी चीज में दे रखा है कि आपका जंपर होगा क्या, किस किस लेवल पर जंपर आपके जो पेमेंट रिलीज या किसी भी तरह के चीज होने वाले हैं। इसके बाद आने वाले वीडियोस में मैं ये भी बात करूंगा कि आपके लाइव डैशबोर्ड पर किस तरीके से ट्रीटमेंट हो, किस तरीके से आपका काम हो, उस चीज पर भी हम बात करेंगे। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेमेंट ऑन जेम। किस तरीके से आपका कब और कैसे पेमेंट आता है। 10 दिन का रूल है, PFMS इंटीग्रेशन। आपके पेमेंट को डायरेक्टली टू बैंक, ये वाला जो लॉजिक है, किसी तरह का कैश या मैनुअल पेमेंट नहीं होता है। किसी तरह का मिडिल मैन आपके बैंक अकाउंट से तो पैसा निकाल नहीं पाएगा। अगर कैश पेमेंट होता था पहले, या बाई चेक या बाई किसी भी डीडी या किसी भी फॉर्मेट से, तो उस तरीके से अब नहीं होता है। 45 डे का MSME ईडी जो आपके एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको
45 डेज के ऊपर अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो कंप्लेन और क्लेम आप कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ बना सकते हो कि आपने जो लेट पेमेंट किया उसका आप इंटरेस्ट दो। ठीक है जी, सॉरी। हाँ जी, तो आपका इनवॉइस रिक्वायरमेंट होता है, जीएसटी इनवॉइस होना चाहिए आपके पास, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा तभी आप बेटर वे में काम भी कर पाओगे। पेमेंट आपका जो है अगर रिलीज नहीं हो रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे डिटेल को आप ले सकते हो दिए गए नंबर पर या legal.org या legal.in पर विजिट करके। ठीक है जी, ट्रैक आप रियल टाइम पर कर सकते हो आपके पेमेंट स्टेटस को भी। आपका जो रेपुटेशन है या स्कोर है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा कि कितना अच्छा आप सेलर हो, उतना ही अच्छा आपको बड़े से बड़ा टेंडर भी मिल पाएगा, इजीली मिल पाएगा। और आपके रेटिंग अगर खराब होंगे, आपके सर्विस में अगर दिक्कत होगा तो डिपार्टमेंट से आपको रेटिंग खराब मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है जी, उद्यम रजिस्ट्रेशन का अनफेयर एडवांटेज क्या है, किस तरीके से लीगल काइंड मीन्स आपको बेनिफिट मिलता है। ईएमडी का सिक्योरिटी डिपॉजिट का वेवर हो जाता है, आपको पेमेंट ही नहीं करना पड़ता है। ठीक है, प्राइस का प्रेफरेंस 15% जो है वो आप हायर पे कर सकते, मीन्स आप बिड कर सकते हो। जैसे आपने अगले ने कोट किया 1 लाख, आपने कोट किया 1.5 लैक्स, सॉरी 1.15 लैक्स, 15% है ना, 1.15 लैक्स। तो अगर आप उतना कर रहे हो तो आपको एडवांटेज है ये कि आप ही का टेंडर सेलेक्ट होगा, अगले अगले बिडर का सेलेक्ट नहीं होगा अगर वो नॉन एमएसएमई बिडर है तब। एडवांस पेमेंट ऑप्शन, सम कैटेगरी जो कि आपकी रिक्वेस्ट करती है पेमेंट बिफोर डिलीवरी, वो आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में मैनेज बेटर रहता है, मीन्स इन सेंस पेमेंट जो कि आपके 45 दिन वाला लॉजिक है वो एमएसएमई अगर आप हो तो उसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट का भी जो बेनिफिट है वो मिल सकता है। लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है अगर आपका पेमेंट रोका जा रहा है या किसी भी तरह का आपको दिक्कत हो रहा है। सेपरेट बिडिंग कैटेगरी, किसी भी तरह के बिडिंग कैटेगरी से आपका सेपरेशन कर दिया जाता है या आपको सेपरेटली ट्रीट किया जाता है या बेटर वे में डील किया जाता है। इजियर क्वालिफिकेशन है, लेस डॉक्यूमेंटेशन है, सिमिलर आपके एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, वेवर आपको मिल जाता है। मैनुअल मैनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन इन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको टेक्निकल बेनिफिट भी मिलता है किसी भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में। मेक इन इंडिया ऑन जेम, मेक इन इंडिया का बहुत ज़्यादा जो जोर दिया जाता है वो जेम पर। आपके क्लास 1 क्लास 2 क्लास मीन्स नॉन लोकल या इम्पोर्टेड गुड्स जो हैं वो आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा। हाउ टू सेल, ये भी दिख रहा होगा, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया है, आप इंडियन कंपनी है, आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट है वो इंडियन है कि नहीं, आपका जो प्रोडक्ट का मीन्स प्रोडक्शन हो रहा है या अगर आप किसी भी ओईएम से ले रहे हो प्रोडक्ट को वो कैसे काम करता है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया ऑन जेम, मैक्सिमम प्रिविलेज कितना मिलता है आपको, नो प्रायर टर्नओवर होना चाहिए और आपके किसी तरह का एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कोई ईएमडी का और सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना होता है। ऐसा नहीं कि सारे चीज़ों में नहीं देना होता है, आपको मैक्सिमम में नहीं देना होता है। ठीक है, बहुत सारे टेंडर्स में आपको एग्जम्पशन मिल रहा होता है, स्टार्टअप ओनली टेंडर्स जो आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इनोवेशन प्रोक्योरमेंट और सिड बीआई फाइनेंसिंग अवेलेबल होता है, फाइनेंसिंग आपको स्मॉल इंडिपेंडेंट बैंकिंग से आपको जो आपको एक तरह का फाइनेंसिंग है या किसी भी तरह का लोन है आपको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी टेंडर के लिए मिल सकता है। जो आपको हम बात कर लें किसी भी तरह के 10 टॉप मिस्टेक जो कि एक सेलर करते हैं। ठीक है जी, को बहुत लोग अपना उद्यम को रजिस्ट्रेशन को लिंक ही नहीं करते हैं। अभी तक हमने उद्यम के इतने बेनिफिट को बात किया, बहुत लोग जो है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन को लिंक ही नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं रॉन्ग एचएसएन कोड को।
रॉन्ग एचएसएन अगर कोड डालते हो, आपका प्रोडक्ट का कैटेगरी कहीं और जाता है, टैक्स डिस्प्यूट होता है, रिजेक्शन होता है, बहुत सारे चीज़ों में आपको दिक्कत होता है। आपको जो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसमें आपको सफर करना पड़ सकता है। ठीक है जी। जीएसटी के इन्वॉइसिंग के बारे में हम बात कर लें, तो जीएसटी इन्वॉइस में अगर आप गलत अपलोड कर देते हो या किसी तरह का डिलीवरी में मीन्स आपका दिक्कत होता है, तो उसमें अपलोडिंग ही अगर आप समय पर नहीं करोगे तो उसमें दिक्कत हो सकता है। ठीक है जी। एक्सेप्टिंग ऑर्डर विदाउट स्टॉक, अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तब भी आप कैटलॉग में शो कर रहे हो कि मेरे पास इतना स्टॉक है और लाइव स्टॉक को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें दिक्कत हो सकता है। ठीक है। मिसिंग आर ऑक्शन टाइमिंग, टाइमिंग अगर आप कैलेंडर मिस कर जाओ या टाइमिंग पर आप ऑक्शन में बैठो ही मत, तो आपको ये दिक्कत हो सकता है। ठीक है। जेनेरिक प्रोडक्ट नेम इन कैटलॉग, जैसे एर्गोनिम, जैसे हम एक बात बता रहे हैं, चेयर का जो भी मैं बैठा भी हुआ हूँ, इसको मैं एर्गोनॉमिक मेस बैक ऑफिस चेयर 360 डिग्री एडजस्टेबल, ये अगर डालता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ या मतलब रोटेशन व्हील व्हील लगा हुआ है, उसको मैं कीवर्ड में डाल रहा हूँ, तो अगर सेम चेयर का जो नाम है, जो फील है, वो बदल जाता है, उसका जो रैंकिंग है। क्यों? क्योंकि अगर इतना बड़ा नाम है, अगर डिपार्टमेंट के किसी बंदे ने सर्च किया कि मुझे इसी तरह का चेयर चाहिए या हाई क्वालिटी या हाई एंड चेयर चाहिए, तो किस तरीके से वो आपका चेयर को डिफ्रेंशिएट करेगा, उस पर भी हम देख सकते हैं। डिफरेंस आपके नाम पर ही हो जाता है। ठीक है। कंट्री ऑफ ऑरिजिन, ठीक है, कंट्री ऑफ ऑरिजिन की हम अगर बात करें, किस तरीके से ब्लैक फॉर लाइक ब्लैंक अगर छोड़ दोगे आप, अगर आप इंडिया का है, कहाँ का है, ऑरिजिन है, आप ये फिल नहीं कर पा रहे हो, तो मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। इस तरह की जिस तरह के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। प्राइस बहुत हाई रखते हैं लोग कॉम्पिटिटर के हिसाब से, कॉम्पिटिटर ही आपका डिसाइड करता है कि प्राइसिंग क्या हो आपके जो जितने भी लॉट के, जितने भी आपके जितने भी आपके लॉट्स हैं, उसके प्राइसिंग क्या हो आपको। ठीक है। जो आपको इनएक्टिव कैटलॉग या नो अपडेट्स जिसमें मिल रहे हैं, उसमें आपको प्राइस और स्टॉक मंथली अपडेट करते रहना होगा, क्योंकि कि एल्गोरिदम के हिसाब से आप जेम के उसमें दिक्कत आपको हो सकता है कि आपने प्राइस या स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो आपके जो स्टॉक्स हैं उसको प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता है। ठीक है। 70% लगभग जो जेम के सेलर हैं वो ये मिस्टेक करते हैं, और वो कहीं ना कहीं लूज करते हैं बड़े बड़े टेंडर्स को, वो कहीं ना कहीं लूज करते हैं बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज को। ठीक है जी। जैम का एनालिटिक्स क्या बताता है, इंटेलिजेंस बेस्ड जो है, ये इस तरीके से आप देख सकते हो। जैम ब्रांड अप्रूवल, वेरीफाइड अप्रूवल, किसी भी तरह का ऑफिस शेयर का ही एग्जांपल लेते हैं, क्वालिटी सर्टिफिकेट किसी का ना हो, ब्रांड क्वालिटी का ब्रांड नाम ब्रांडेड ना हो, आपको ब्रांड का कोई वेबसाइट या मीन्स जिस तरह से भी ब्रांड एज ए ब्रांड आइडेंटिफाई कर किया जाता है वो ना हो, अगर तो वो कैसे करोगे आप। और आपके जो बायर हेजिटेट टू बाय, किस तरीके से जो अनब्रांडेड चीज़ों को, अब जैसे किसी जैसे स्लिप कंपनी एक कंपनी है, या फ्रीडो है आई थिंक, वो सब कंपनीज के जो चेयर है उसका इतना ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, कि वो अपने टेंडर्स में उस तरह से टेंडर में चेयर को डाल रखा है उन्होंने, और वहीं पर आप एक लोकल मैन्युफैक्चरर से चेयर को बनवा के फिजिकली और तब आप ऑफर करो। दोनों में अंतर है, दोनों में आपका BIS ISO सर्टिफिकेशन का अंतर है, ट्रेडमार्क का अंतर है, बायर का जो कॉन्फिडेंस है मेनली। बायर आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को अगर सही नहीं लग रहा है चेयर, तो आप लेंगे नहीं। देखिए इतने सारे चीजों को मैं बता दिया। जेम पर काम करने के लिए जो सीक्रेट सॉस है, ये सीक्रेट सॉस नहीं है। सीक्रेट सॉस कहीं ना कहीं ये है कि आपके जो टेंडर जो है, कहीं ना कहीं कब आपके रिजेक्ट हो जाते हैं, कब कैसे मिलते हैं,
ये कहीं ना कहीं आउट ऑफ द कंप्यूटर या आउट ऑफ द सिस्टम ही अभी भी काम कर रहा है, क्योंकि ये इंडिया है, ठीक है। बट आप जब इन सब चीजों में करेक्ट होते हो, अब तब आप जो नॉन मीन्स जो वर्बल कम्युनिकेशन है या जो वर्बल कम्युनिकेशन का बेनिफिट है, या जिस तरीके से आउट ऑफ द वे जाकर आप हेल्प लेते हो या किसी भी तरह के मतलब काम को करते हो कि जिससे आपको टेंडर मिले, वो आप कर पाते हो। बट आप सोच रहे हो कि ये सब चीज किए बिना, टेक्निकलिटी फॉलो किए बिना आप टेंडर को जीत जाओगे, ये पॉसिबल नहीं होता है। इसमें आपके डिपार्टमेंट वाले पैसे लेकर भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। और इस चीज को बोलना कि नहीं इन सब चीज का वैल्यू ही नहीं है, डिपार्टमेंट वाले तो कुछ भी कर देते हैं, ऐसा होता नहीं है। इतने बड़े स्केल पर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट वाले कर नहीं पाएंगे। हर जगह लिमिटेशन है। मैंने माना कि कुछ कुछ जगहों पर कुछ कुछ ऑप्शंस नहीं है अगले के पास, अगर तो वो आपका बेनिफिट लेता है, बट इस पे वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, हाउ टू गेट योर ब्रांड अप्रूवल। ठीक है, प्रोफाइल पर जाना है, मैनेज ब्रांड पर जाना है, क्लिक ऐड ब्रांड रिक्वेस्ट करना है, अपलोड ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट करना है, और अपलोड ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर करना है। ठीक है, सबमिट करना है आपके BIS और ISO सर्टिफिकेट को, जेम के रिव्यू एंड अप्रूव करा लेना है। 3 से 7 दिन के अंदर जो है अप्रूवल जो है आ जाता है। ठीक है, ब्लू वेरीफाइड बैज आपको मिल जाता है, जो आपके वेरीफाइड प्रोडक्ट्स हैं उस पर। Q4 का आपको स्ट्रैटेजी क्या है वो हम बात कर लेते हैं। आप क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस वीडियो को जनवरी टू मार्च के बिगेस्ट जेम अपॉर्चुनिटी ऑफ द ईयर। क्यों? आपके जो फाइनेंशियल ईयर जब भी क्लोज होते हैं, अभी मार्च में मैं हूं, जो जनवरी टू मार्च का टेंडर है अभी तक निकल ही रहा है, तो अभी जो कंप्लाई करोगे आप टेंडर को, इसमें आपका एंड करना है, उन्हें पुराना बजट को यूज करना होगा, खत्म करना होगा। ठीक है, उस तरीके से भी आपका 25% जो है एनुअल बजट का, वो इस टाइम पर स्पेंड करते हैं। ठीक है, अभी जो है मार्च का, जनवरी में आपका 15% करते हैं, 20% आपका करते हैं फरवरी में, और 30% करते हैं आपका मार्च में। रीजन क्या है? जब आपको इनिशियली बजट स्टार्ट होता है या बजट मिलता है किसी भी ऑफिस को, वो अदरवाइज में बहुत सारा इन्वेस्ट करते हैं, कभी टेंडर नहीं भी निकालते हैं, कभी टेंडर निकालते हैं तो उसे फुलफिल नहीं हो पाता है। बट एट द एंड जनवरी फरवरी मार्च Q4 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिल वो पास ऑन नहीं कर सकते हैं, अनयूटिलाइज बिल बहुत ज्यादा शो नहीं कर सकते हैं, तो वो टेंडर आपके निकालते ही निकालते हैं। ठीक है जी, यू योर मोस्ट कॉमन डाउट्स आंसर्ड। ठीक है, FAQs जो होते हैं वो हम आपके आंसर कर देते हैं इस वीडियो में। ठीक है जी, कैन अ न्यू बिजनेस विथ जीरो टर्नओवर रजिस्टर्ड ऑन जेम, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या एक जीरो टर्नओवर वाले इंसान भी जेम पर रजिस्टर कर सकते हैं? देखिए, जीरो टर्नओवर का मतलब क्या है? अगर आप प्रोप्राइटरशिप है, आप जीरो टर्नओवर नहीं होंगे, क्योंकि आपका ITR जा रहा होगा जनरली। अगर ITR भी नहीं जा रहा है, तब भी आपका जीरो इनकम तो नहीं हो सकता है, राइट। बट आपके ITR को एज अ टर्नओवर डेटा लेते हैं वो, तो फिर आपका इनकम शो करता है आपके ITR के अकॉर्डिंग। ठीक है, टर्नओवर आपके बिजनेस का जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जीरो टर्नओवर, यस, आपके जीरो टर्नओवर के साथ आप इस बिजनेस में एंटर कर सकते हो। दूसरा जो क्वेरी हमारे पास है, जो कि बहुत लोग जनरली पूछते हैं, क्या कि हमारे पास GST का रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है कि नहीं। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि एक तो आप जेम पर रजिस्टर कर रहे हो, आपको बहुत सारे टैक्सेशन का रिक्वायरमेंट होगा, GST बिलिंग का रिक्वायरमेंट होगा, तो आपको ये चीज रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल होगा। ठीक है, कैन आई चेंज माई कैटलॉग प्राइसिंग आफ्टर लिस्टिंग? बिल्कुल, इस पर हम बहुत डिटेल में बात कर नहीं सकते, आपको जनरली पता होगा कैटलॉग या किसी भी तरह का कैटलॉग का प्राइसिंग आप हमेशा चेंज कर सकते हो, और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, बट आप आपके टेंडर जीतने के बाद कैटलॉग का प्राइसिंग चेंज नहीं होता है। अगर आपका कैटलॉग में ऑर्डर आ गया उस अमाउंट पर, तब थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, तब आपको नेगोशिएशन पर आना पड़ेगा,
तब आपको अदर वे लेना पड़ेगा, आपको कस्टमर केयर एंड फीडबैक लो, बहुत कुछ करना पड़ेगा। कैन आई सेल बोथ प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑन जेम अकाउंट? बिल्कुल कर सकते हैं। इज जेम रजिस्ट्रेशन फ्री? नहीं, फ्री नहीं है, टोटली फ्री नहीं है। ठीक है, 2,000 रुपए अभी लग रहे हैं, पहले 5,000 लगते थे, अब 2,000 लग रहे हैं। आपको अदरवाइज बेनिफिट भी मिलेगा, तब भी 2,000 लगना है। ठीक है। हाउ मैनी प्रोडक्ट कैन आई लिस्ट ऑन जेम? अनलिमिटेड। 9,000 कैटेगरी है आपके पास, आपके पास इतने अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, आप लिमिट क्यों लगाना चाहते हो किसी भी प्रोडक्ट के लिस्टिंग के लिए, राइट? अब हम बात कर लेते हैं हाउ मैनी प्रोडक्ट कैन आई लिस्ट ऑन जेम, हो गया। My product category isn't on Gem. What to do? Gem has 9,000 plus categories. If your isn't available, you can submit category addition request to Gem. Alternatively, list under closest matching category. बिल्कुल, अगर आपकी कैटेगरी नहीं है तो आप कैटेगरी को ऐड कराने का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। दूसरा अपॉर्चुनिटी में से ऑप्शन क्या है आपके पास कि जो भी क्लोजेस्ट आपको कैटेगरी दिख रहा है उसमें आप ऐड ऑन कर लो अपना प्रोडक्ट और वैसे काम को इनिशिएट कर लो, किसी भी तरीके से दिक्कत आने की संभावना नहीं रहती है। व्हाट हैपेंस इफ आई गेट अ फेक प्रोडक्ट, फेक ऑर्डर और स्कैम? देखिए, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, इसमें नॉर्मल रिटर्न एक्सचेंज रिफंड वाले प्रॉब्लम्स से आपको निपटारा मिल चुका है, उतना आपको सोचना नहीं है। आपको इन सब चीज़ों से इसमें वास्ता इसलिए नहीं रहता है कि हमें देखने को ये मिला है कि डिपार्टमेंट जब ऑर्डर लगा देती है तो वो चाहकर खुद रिजेक्ट नहीं कर पाती है, तो उसके पास ये ऑप्शन नहीं रहता है अगर एक्सेप्ट कर लेती है तो। ठीक है, दूसरे हमारे एफएक्यू के पार्ट पर आ जाते हैं। हाउ डू आई नो विच बिड आर ओपन फॉर मी? बिड ऑक्शन में जाना है, ओपन के लिए आपको स्पेशली ऑप्शन मिल जाएगा। ईमेल बिड अलर्ट्स के लिए आप चेक कर सकते हैं, आप ऑन कर सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली व्हेन विल आई रिसीव? कब आपको पेमेंट मिलेगा? ठीक है, 10 दिन जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, आपने बिल अपलोड कर दिया है, आपका पेमेंट एक्सेप्ट हो गया या बिल एक्सेप्ट हो गया है, बिल अप्रूवल आ गया है, तो उसके 10 दिन के अंदर आपका पेमेंट आ जाएगा। डज एमएसएमई स्टेटस रियली हेल्प इन कम्पीटिंग अगेंस्ट बिग कंपनीज? देखिए, बहुत बड़े कंपनीज का क्या है ना कि बहुत बड़े कंपनीज के पास भी एमएसएमई होता है कहीं ना कहीं, सेम या सिमिलर फैक्टर है आपके लिए। बट द थिंग इज, क्योंकि आप एमएसएमई हो और एमएसएमई में लेयर्स होते हैं, लेयर्स होते हैं इन द सेंस मीडियम स्मॉल एमएसएमई, मतलब उसके भी लेयर्स है, माइक्रो से स्टार्ट होता है और उस तरीके से लेयर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेड किया जाता है। आपको अगर अपलिफ्टिंग करना चाहती है गवर्नमेंट तो बिल्कुल करेगी और उसका बेनिफिट आपको होगा। कैन आई बी ब्लैक लिस्टेड फ्रॉम जेम? ब्लैक लिस्टेड का बात मैंने शुरू में भी कहा, ब्लैक लिस्टेड जब आप होगे, दिक्कत यह है कि ब्लैक लिस्टेड तो होगे ही होगे, आपका जो जितना एक्सपीरियंस गेन किया है ना अपने जेम पर, वो सारा एक बार में वेस्ट हो जाएगा। अगर आपने 10 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 10, 20, 40 करोड़ का जो भी एक्सपीरियंस गेन किया वो एक बार में स्वाहा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो गेन किया वो आपने जेम के जो प्रोसीजरल मिस्टेक्स के कारण वो गंवा दोगे आप। ठीक है। हाउ डज कैन आई पार्टिसिपेट इन अ बिड विदाउट अ स्टॉक रेडी? टेक्निकली यस बट डेंजरस। क्यों? क्योंकि आपकी जो डिलीवरी टाइम है, परफॉर्मेंस स्कोर है, वो बहुत बिगड़ जाता है फिर। ठीक है। व्हाट इफ गवर्नमेंट रिजेक्ट माय डिलीवरी? बायर मस्ट स्पेसिफाई रीजन फॉर रिजेक्शन विद इन 10 days। 10 दिन के अंदर आपको रिजेक्शन का रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों रिजेक्ट करेंगे वो लोग। ठीक है। मैचेस स्पेक्स 100% बिफोर डिस्पैचिंग। किसी भी तरह का डिलीवरी के बाद आपको अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है किसी भी तरह का लॉट, तो आपको फिर 100% स्पेक को मैच करके ही देना है, ये आपको रिकमेंडेड रहता है। ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक
टू गेट माई फर्स्ट ऑर्डर ऑन जेम, एंड मीन्स ऑन एन एवरेज 30 से 60 दिन। हमारा भी जो कोर्स रहता है आपका 30 से 60 दिन का लगभग रहता है। हाउ डज लीगल एआई और लीगल टीम हेल्प मी फॉर जेम, राइट? लीगल आपका एंड टू एंड, पहले तो रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, क्या क्या आपको नॉर्म्स ध्यान रखने हैं। बहुत लोगों ने वीडियोस डाल रखा है, बहुत लोगों ने कुछ कुछ कर रखा है, बट आपको एट द एंड आप करते हो, आप डाउट में रहते हो कि मैं जो कर रहा हूँ उससे कितना अफेक्ट होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप खुद से मत करो, आप एक प्रोफेशनल का सहायता लो। द कॉस्ट यू आर पेइंग फॉर इज टू मिनिमल फॉर द अमाउंट और द एक्सपर्टीज यू आर गेनिंग, राइट? आप अगर एक चीज को देखो, कॉस्ट पे करके ले सकते हो, तो उससे क्यों लेना चाहिए और क्यों उससे बेनिफिट होगा? क्योंकि आपका लॉस नहीं होगा, आपका जो अपॉर्चुनिटी लॉस जो होता है ना, वो नहीं होगा, आपका टाइम लॉस नहीं होगा, उस चीज में आपका बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है? एमएसएमई फाइलिंग, उसमें भी हम काम करते हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। कैटलॉग लिस्टिंग, बिड स्ट्रेटजी, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, कंप्लायंस एंड ऑनगोइंग एडवाइजरी। सो क्यों आपको फोकस करना चाहिए अपने बिजनेस पर? हम आपकी सब सहायता कर ही रहे हैं। जब आप देखो कंप्लायंस के चक्कर में पड़ोगे, बहुत परेशान रहोगे, मैनेज कर नहीं पाओगे, ठीक है जी? कंप्लायंस के चक्कर में क्यों नहीं पड़ना है उसका कारण मैंने बता दिया। अगर कंप्लायंस के चक्कर में पड़ना ही है, तो आप एक मैनेजर को हमसे ट्रेनिंग दिलवा सकते हो, आप खुद भी ट्रेन हो सकते हो, अगर सिर्फ आपको कंप्लायंस मैनेज करना है, या आप खुद से अगर मैनेज करना चाहोगे तो। अदरवाइज आप हमसे भी मीन्स आप कंसल्टेंसी ले सकते हो, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो फॉर द आउटसोर्स हेल्प। अगर आप किसी भी तरह का आउटसोर्सिंग करना चाहते हो, किसी भी तरह का हेल्प आप हमसे लेना चाहते हो, तो आप हमसे हेल्प ले सकते हो, ठीक है जी? क्यों लीगल को सेलेक्ट करना चाहिए, उस पर हम डिटेल्ड वे में बात कर लेते हैं, ठीक है जी? जेम रजिस्ट्रेशन 100% सक्सेस रेट है हमारा। किसी भी तरह का रिजेक्शन आपको नहीं मिलेगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट के कारण, किसी भी डॉक्यूमेंट के कारण रिजेक्ट हो गया, क्या हो गया। हम क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन देखिए, बहुत लोगों ने इस तरीके से जेम को बना दिया है कि रजिस्टर कर दिया उससे काम हो जाएगा। कैटलॉग जब तक आपने बनाया नहीं, बिड मॉनिटरिंग किया नहीं है, जब आपको मॉनिटरी बेनिफिट ही नहीं हुआ, तो रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट क्या होगा, है ना? तो जेम का रजिस्ट्रेशन इस तरीके से करना है कि कैटलॉग क्रिएशन इजी हो जाए। कैटलॉग क्रिएशन का ऐसे करना है कि आरए बिड स्ट्रेटजी, या किसी भी तरह का आरए ऑक्शन, या डीपी में, डायरेक्ट परचेज में, या तो आपके बिड ऑक्शन में, या किसी भी तरह के जो आपके ऑक्शंस है या टेंडरिंग है, उसमें आपको बेनिफिट हो, तो आपका बेनिफिट ही नहीं होगा, राइट? उसके बाद हम आ जाते हैं एमएसएमई उद्यम फाइलिंग में। तो उद्यम के भी सीक्रेट्स को आपको, एमएसएमई और उद्यम फाइलिंग, तो एमएसएमई के भी सीक्रेट्स को आपको जानना होगा कि किस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन होता है, किस तरीके से सारा काम होता है, राइट? आपके मेक इन इंडिया के सेटअप को किस तरीके से करना है, डिक्लेरेशन किस तरीके से देना है, काम किस तरीके से होता है, उस पर भी आपका हमारा सपोर्ट रहता है। मैं एज एन एडवोकेट खुद झारखंड हाई कोर्ट में एनरोल्ड हूँ, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। तो आपको एक्सपर्टीज जो मिलती है वो आपको नॉर्मल से बेटर मिलती है, अप टू द स्टैंडर्ड से ज़्यादा आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पर मिलती हैं। आपको एक तरह से प्रोफेशनल गाइडेंस मिल पाता है, अनस्किल्ड एंड समहाउ जो भी आपको टेक्निकल गाइडेंस है वो बेटर वे में मिल पाता है, राइट? एनालिटिक्स और ग्रोथ, किस तरीके से मंथली जेम पर ग्रोथ को मैनेज करना है, बिजनेस रिव्यू कैसे लेना है, कंपिटिटर एनालिसिस कैसे करना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, प्लानिंग कैसे करना है, सारा कुछ हम उस चीज में आपको हेल्प करते हैं। लीगल आपके लिए किस तरीके से अच्छा है, वो आप एक बार जुड़कर देखो, उसके बाद ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। बाकी आपको बेटर वे में धीरे धीरे आपको पता चलते रहेगा, राइट? आप स्टार्ट कर सकते हो हमारे साथ बिडिंग। मैंने यहाँ पर नंबर शो नहीं किया है, राइट? एक मिनट। ओके। हाँ,
तो मैंने यहाँ पर नंबर शो नहीं किया है, नंबर हमारा है, आप नोट कर सकते हो अगर आपको नंबर चाहिए। 9572191163। ठीक है। वेबसाइट हमारे www.legal.in पर अगर आप विजिट करोगे तो आप वहां से कनेक्ट कर सकते हो, हमारे कोर्सेज को आप ले सकते हो legal.org से। और जेम रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई फाइलिंग, कैटलॉग क्रिएशन, बिड स्ट्रैटेजी, मेक इन इंडिया सेटअप, आरए सपोर्ट, लीगल एडवाइजरी, ट्रेडमार्क, आईपीआर और मीन्स ऑनबोर्डिंग से लेकर जितने भी मैनेजमेंट की चीजें हैं आपको एक जगह पर अगर आपको मिल रही हैं तो वो लीगल पार्टनर हम प्रोवाइड करते हैं। मैं एडवोकेट गौरव कुमार आपका वेलकम करता हूं हमारे सर्विसेज में। आप बिल्कुल जुड़िए और आपको बिल्कुल फायदा होगा ही होगा। धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल के साथ इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए। किसी भी तरह के डाउट्स, किसी भी तरह के क्वेश्चन, किसी भी तरह के क्वेरीज को पूछने के लिए आप हमसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आप हमारे दिए गए वेबसाइट या दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का पेड कंसल्टेंसी लेना है। धन्यवाद, बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।